गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीते अकेडमी में। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मल्टीप्लिकेशंस। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्कशीट 4 जो है बहुत आसान चैप्टर है और आसान सा टॉपिक है, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स, हाउ टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सो फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ, तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है, रेसिप्रोकल तो बहुत आसान चीज है, मतलब रेसिप्रोकल्स को लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा ही करना है तो -5/1। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इक्वल टू -5/1, ये तो आंसर है आपका, हो गया। -1/5 का रेसिप्रोकल पूछा है क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है जो ध्यान बताना चाहता हूँ। देखो क्या बात है ना, रेसिप्रोकल को हम एक नए तरीके से लिखते हैं। इस वर्कशीट में हम देखेंगे रेसिप्रोकल्स और इट कैन बी रिटन एज -1/5 का होल इनवर्स इज इक्वल टू -5। दोनों सेम है। रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज इक्वल टू -5/1 और -1/5 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -5/1। ये दोनों का लिखने का तरीका सेम है, लेकिन जो खास बात ध्यान देना जरूरी है, ये बात ये है कि कुछ बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं। जो आदत है, क्वेश्चन में दिया है रेसिप्रोकल्स तो उनका आदत है लिखना -1/5 इज इक्वल टू -8/1। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही लिख जाते हैं। पहले लिखते हैं -1/5 इज इक्वल टू, देन लिखते हैं -1/5 का इनवर्स, देन इज इक्वल टू -5/1। ये भी गलत है। ये जो दोनों लिखने का प्रोसेस है, इट इज रॉन्ग प्रोसेस। रॉन्ग प्रोसेस मैंने कई बार देखे हैं, बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे लिखते हुए। तो ऐसे गलतियां नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज को खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि रेसिप्रोकल निकालने के लिए बस एक मार्क आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और वो आसान मार्क तुम्हारा छूट जाता है इसी गलत आदत की वजह से। तो ये आदत नहीं करना है। अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इक्वल टू -5/1 और -1/5 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -5/1। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। रेसिप्रोकल लिखना है तो लिखिए, नहीं तो -1/5 टू द पावर इनवर्स, ये सिंबल देके लिखना है। और दूसरी बात ये जरूरी है, तो सेकेंड थिंग टू रिमाइंड, यहाँ पर साइन का कोई चेंजेस नहीं होता, यह ध्यान रखें, नो साइन चेंजेस, नो साइन चेंजेस, ये ख्याल रखा जाए। साइन का कोई बदलाव नहीं होता है रेसिप्रोकल में। यहाँ तक रख लिया तो बस कोई बात नहीं। तो ये था रेसिप्रोकल का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो सिमिलरली 4, तो 4 का रेसिप्रोकल निकालने दिया है तो हम लिख सकते हैं II रेसिप्रोकल ऑफ 4 टू द पावर -1, जो इस होल वर्कशीट में करने वाले, क्योंकि रेसिप्रोकल का नया तरीका है। पूरे वर्ड्स नहीं लिखेंगे, 4 टू द पावर -1 तो 1/4 होगा आंसर। II यह है 11/-12 का रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स इज इक्वल टू -12/11 हो जाएगा। और आई भी -2/-19। यहाँ पर ध्यान रखा जाए, -2/-19 मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, 2/19 का होल इनवर्स, आंसर होगा 19/2। तो ये हो गया आंसर 1 नंबर। क्लियर, 1 नंबर यहाँ तक खत्म हो गया। अब आते हैं 2 नंबर, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/2। वो कह रहा है चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/2। चेक करो क्या -2/3 का रेसिप्रोकल, ठीक है, -2/3 का रेसिप्रोकल अगर इन्वर्स करें, उसका रेसिप्रोकल कितना आता है, -3/2 आता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 3/2, so it is wrong, नो। यहाँ पर लिखना है नो रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज नॉट 3/2, 3/2 नहीं है, -3/2। तो 2 नंबर हो गया खत्म। 3 नंबर, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5। करेक्ट है, -1/5 का रेसिप्रोकल सही है, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ
-1/5 इज इक्वल टू -5/1 इज इक्वल टू -5 होता है। तो करेक्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज करेक्ट। आगे आते हैं और यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है x माइनस वाई का होल इनवर्स इज नॉट इक्वल टू x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू दे दिया है -2/7 और y का वैल्यू 4/7। तो यहाँ पर ध्यान रखा जाए, पहले हम लेते हैं LHS। क्या हम कर सकते हैं, देखो x माइनस वाई टू द पावर -1 और इनवर्स, इसका मतलब समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन, तो बच्चे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं फिर उसके बाद आंसर करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग समझना जरूरी है। x माइनस वाई ब्रैकेट दिया गया उसके ऊपर इनवर्स, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट डू द ऑपरेशन देन टेक रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर फर्स्ट डू सब्ट्रैक्शन देन टेक रेसिप्रोकल, पहले इनवर्स, पहले ऑपरेशन करेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस दिया है माइनस करेंगे, बाद में इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं -2/7 -4/7 का इनवर्स। यहाँ पर एलसीएम हो गया 7 -2 -4, ये -1, तो क्या हो गया -2 और -4 हुआ -6/7 और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -7/6। और यहाँ पर RHS को हम लेंगे, दैट इज योर जो x इनवर्स माइनस y का इनवर्स। यहाँ पर पहले इनवर्स निकालेंगे, -2/7 टू द पावर -1 -4/7 का इनवर्स। यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर पहले इनवर्स निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा -7/2 -7/4 और यहाँ पर हो गया चेंज। अब एलसीएम हो जाएगा 4 और 2 2 जा 4 तो 7 2 जा -14 -7, ये हो गया -21/4। तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। पहले हमने यहाँ पर इनवर्स निकाला, दोबारा बोल देते हैं -2/7 का इनवर्स और रेसिप्रोकल होता है -7/2। इसी तरह 4/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/4। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4 और 2 में 2 मल्टीप्लाई करने पर 4 होता है, तो 7 में 2 मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखो 2 में 2 मल्टीप्लाई करने पर होता है 4, इसीलिए 7 में 2 मल्टीप्लाई किया तो -7 × 2 हो गया -14, तो -7, तो आंसर आ गया -21/4। तो यहाँ पर 4 नंबर हो गया क्लियर। चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या यहाँ पर वेरीफाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, खाली माइनस के बदले प्लस हो गया इनवर्स। तो पहले लेते हैं LHS, x प्लस वाई का रेसिप्रोकल, तो हो गया 5/9 प्लस -4/3 का रेसिप्रोकल। तो पहले एलसीएम हो गया 9 और ये 5 को 5 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। तो इसी तरह 5 - 4 3 जा 12/9 होल टू द पावर -1, तो 12 से 5 गया हुआ 7 -7/9 टू द पावर -1 इक्वल टू -9/7। इक्वल नहीं होगा तो सिमिलर वाली बात है, RHS निकालेंगे। RHS में पहले कह रहा है x इनवर्स प्लस y का इनवर्स, पहले इनवर्स निकालेंगे तो 5/9 का रेसिप्रोकल प्लस -4/3 का रेसिप्रोकल। तो 5/9 का रेसिप्रोकल होता है 9/5 प्लस, इसको माइनस कर देते हैं 3/4। अब बताओ 5 और 4 का एलसीएम तो 20 हो गया, ये 5 4 जा 20, तो 9 × 4 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 4 5 जा 3 × 5, ये हो गया 36, ये हो गया 5 3 जा 15/20 और 36 से 15 गया तो कितना हुआ 21, तो 21/20। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हो गया क्लियर, यहाँ पर x प्लस वाई का रेसिप्रोकल इज नॉट इक्वल टू x रेसिप्रोकल प्लस वाई का रेसिप्रोकल। ये आंसर अलग अलग आया, 5 नंबर यहाँ पर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है वेरीफाई करो, अब मल्टीप्लिकेशन का केस में इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या कह रहा है, x × y का रेसिप्रोकल लो
इज इक्वल टू एच का रेसिप्रोकल इनटू वाई का रेसिप्रोकल, दोनों में केस में इक्वल होगा। तो सिमिलरली बात है एलएचएस से मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होता है, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -2/3 इंटू -3/4 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो अपना मर्जी है, हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कट जा रहा है, सिमिलरली बात है माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है, अब 3 और 3 कट गया और ये 2 में काटने पर भी 2 हो गया। तो 1/2 का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम चाहें तो पूरी तरह से काट सकते हैं, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देख रहा है आसान है, कट रहा है तो हमने काट लिया। अब आरएचएस दे रखा है एक्स का इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स। एक्स का इनवर्स कितना है -2/3 का रेसिप्रोकल इंटू -3/4 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल निकालेंगे, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 4/-3। देखो ये -3 और -3 कट गया और 2 में काटेंगे 2, तो आंसर हुआ 2। दोनों का आंसर इक्वल हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसी तरह अपने तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार मैंने कर दिया, तुमने एक बार देख लिया कर लिया तो हो जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, तुम जब इसी तरह के क्वेश्चन खुद निकालोगे, मान लो यह हमने कर लिया, तुमने खुद अपने मर्जी से x का वैल्यू कुछ ले लिया, y का वैल्यू कुछ ले लिया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तब जाके तुम्हारा प्रैक्टिस बनेगा, तब जाके तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी है ये, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर आओगे और 6 नंबर मैंने सॉल्व किया, तुम लोगों को भी अच्छा लगा, देख लिया एक बार में सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद उसको बंद कर लिया। तो इससे क्या होता है ना, फिर 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी से गायब हो जाता है। तो तुमको मेमोरी से गायब होने नहीं देना है, खुद से अपना क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन खुद से बनाओ और खुद से देखो क्या इसका आंसर सही लग रहा है, और फिर इसको चेकिंग भी करो खुद से करके, अपने टीचर से चेक करवाओ कि सर मैंने ये क्वेश्चन किया था, क्या ये सही है, जरा देख लीजिए। ऐसे में करके तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे बूस्ट होते जाएगा और तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर एक बार आ गया तो मैथ में अच्छा होता जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी स्टेप्स है, करते रहो तो इस हिसाब से आगे बढ़ते रहो। चलो 7 नंबर दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स। द नंबर डैश हैज नो रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल नहीं है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 1 and -1 are their own reciprocal. If a reciprocal, if A is the reciprocal of B, then B is the reciprocal of A. Then 11 into 5 का इनवर्स इज इक्वल 11 इनवर्स इंटू 5 का इनवर्स। यहाँ पर -1/8 इंटू कितना करेंगे, तो -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो -5 होल 1/3 है, -5 होल 1/3 है, उसको इम्प्रॉपर करेंगे, इम्प्रॉपर करेंगे तो कितना होगा, 5 3 51 -16/3 और आंसर 1 दिया है, तो यहाँ पर आंसर कितना होना चाहिए -3/16। तो -3/16 इंटू -16/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया है वर्कशीट तुम लोगों का कंप्लीट, यहाँ पर वर्कशीट हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ से मेरी तरफ से तुम लोगों को एक टास्क है, यहाँ से वर्कशीट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तुम लोगों ने कितना लर्न किया है, मुझे एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व कर हो सके तो फोटो उठा के कमेंट में फोटो को भी पेस्ट कर लेना, तो पूरा क्वेश्चन के साथ देख लिया जाए। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर x का वैल्यू है -5/7 और y का वैल्यू है 3/14, वेरीफाई x माइनस y का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू x इनवर्स माइनस y इनवर्स। ये पहला बीट है। दूसरा बीट है x इंटू वाई का इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स। ये तुम लोगों के लिए टास्क है, तुम लोगों को इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नया वर्कशीट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहो जिस के साथ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।